और भाइयों आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल के अंदर उगने वाले खरपतवारों के बारे में। किसान भाइयों लगभग 8 से 10 ऐसे खरपतवार हैं जो कि हमारे पौधे गन्ने के अंदर और हमारे पेड़ी गन्ने के अंदर हिसाब से कुछ ज़्यादा ही उगते चले आ रहे हैं। और यदि ये उग जाते हैं तो हम कितनी भी खुदाई निराई गुड़ाई करवा लें ये बार बार उगते रहते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। यदि हम खाद 10 किलो डालते हैं तो 10 किलो खाद में से कम 4 से 5 किलोग्राम खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं। हमारी गन्ने की फसल को मात्र 5 से 6 किलोग्राम खाद मिल पाता है। इसके कारणवश हमारी जो गन्ने की फसल होगी अच्छी तरीके से टिलरिंग नहीं कर पाएगी, ग्रोथ नहीं कर पाएगी और इसके साथ साथ गन्ना जो हमारा हरा भरा नहीं रह पाएगा, क्योंकि खरपतवार हमारे गन्ने की फसल की मिट्टी को जकड़ लेते हैं, जिसके कारण हमारे गन्ने की फसल के अंदर अच्छी तरीके से फुटाव नहीं हो पाता है। इस वीडियो में मैं आपको उन सभी खरपतवारों के बारे में नाम बताने वाला हूं कि कौन कौन से खरपतवार इस स्प्रे से खत्म होने वाले हैं और मात्र साथियों एक स्प्रे आपको करना है और 8 से लेकर के 12 दिन के अंदर साथियों आपके गन्ने की फसल के अंदर जितने भी खरपतवार होंगे वे सभी खरपतवार खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, साथियों गायब हो जाएंगे। कुछ सावधानियां, उन सावधानियों को आपको ध्यान देना है। उन सावधानियों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आपके गन्ने की फसल के ऊपर कोई भी विपरीत असर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आपकी गन्ने की फसल बिल्कुल ही सेफ सुरक्षित रहेगी। साथियों तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तभी किसान भाइयों आप एक सही और सटीक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, ले पाएंगे। यदि आपने अभी तक कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। साथियों किसान भाइयों इस चैनल पर आपको गन्ने के संबंधित बहुत ही बढ़िया बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारियां आने वाले समय में देखने को मिलेगी। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, जिससे कि हमें नए नए वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए किसान साथियों, जब आप गन्ने की फसल के अंदर जो खरपतवार मैं आपको बता रहा हूँ, ये खरपतवार आपके गन्ने की फसल के अंदर है तो ये पूर्णतः 10 से लेकर के 12 दिन के अंदर साथियों आसानी से खत्म हो जाएगी। जिन स्प्रे के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये साथियों मोथा घास, इसके साथ दूब घास और इसी के साथ साथियों बोकना घास हो गया, हमारा जंगली धान हो गया। इसके अलावा साथियों बात करें तो मकड़ा घास हो गई हमारी, गाजर घास हो गई हमारी, और कृष्णनील हो गई, कासनी हो गई, और इसके साथ हिरणखोरी हो गई साथियों, बथुआ घास हमारी हो गई, जंगली प्याज हो गई, और इसके साथ साथ इस तरीके के जो भी हमारे गन्ने की फसल के अंदर किसान साथियों घासें या फिर खरपतवार देखने को मिलते हैं साथियों, जो हमारे गन्ने की फसल को पूर्णतः ही बिल्कुल जकड़ लेते, खराब कर लेते, पकड़ लेते और हमारी गन्ने की फसल को बिल्कुल बेकार कर देते, खराब कर देते हैं। ये लगभग मैंने आप लोगों को 8 से 10 घासें ऐसे बताई साथियों, 10 खरपतवार ऐसे बताए, 10 से 12 साथियों, जो कि हमारी गन्ने की फसल को बिल्कुल बेकार, बिल्कुल ही सुरक्षित कर देते हैं। तो हम इसको किस तरीके से खत्म कर सकते हैं साथियों, इस के बारे में मैं आपको 2-3 टेक्निकल बताने वाला हूँ। इनकी इतनी मात्रा साथियों लेनी है जितनी मैं आपको वीडियो में साथियों बता रहा हूँ। इससे ऊपर या नीचे मात्रा बोल करके भी मत करना। यदि आप इससे ऊपर नीचे मात्रा करते हैं तो साथियों आप लोगों को नुकसान ही नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए किसान साथियों आप लोगों को लेना होगा मेट्रीब्यूजिन 70% WP में साथियों जो आता है 300 ग्राम, और किसान साथियों इसके साथ साथ आप लोगों को लेना होगा चिपको सिलिकॉन स्टिकर, और किसान भाइयों इनके साथ आपको लेना है सैम्प्रा 36 ग्राम। यानी कि ये मैंने आपको पूरा 1 एकड़ की डोज बता दी है। 1 एकड़ खेत के लिए साथियों आप लोगों को सैम्प्रा लेनी होगी साथियों, धानुका कंपनी की जो आती है 36 ग्राम। दूसरा किसान साथियों आप लोगों को लेना होगा मेट्रीब्यूजिन 70% WP 300 ग्राम मात्रा किसान साथियों आप लोगों को लेनी है, और इन दोनों के साथ में किसान साथियों हमें लेना है स्टिकर या फिर चिपको, और इन तीनों को किसान साथियों बात करें तो आपस में मिक्स करने के बाद तब आप लोगों को अपने गन्ने की फसल के ऊपर इसका स्प्रे करना है। स्प्रे करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ किसान साथियों। आप लोग जब स्प्रे करेंगे तो आप अपने पौधे मतलब साथियों कोल से कोल की दूरी देख ले, पौधे की दूरी देख ले, और गोल के बिल्कुल बीच बीच आपको चलना है। गन्ने पर आपको इसका स्प्रे नहीं करना है। यदि हल्का माड़ा स्प्रे अपने गन्ने की फसल पर आता भी है तब भी साथियों आपके गन्ने की फसल पर कोई भी बुरा असर नहीं करेगी। यदि कोशिश कीजिए कि यदि गन्ने पर इसका असर ना हो, सिर्फ बीच वाली जो आपकी गोल होती है दोनों गोले के बीच में साथियों आपको स्प्रे करना है। और किसान साथियों सावधानी इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे बड़ी सावधानी आपकी यही है कि आप लोगों को अपने गन्ने की फसल के अंदर नमी होनी 100% आवश्यक है। कभी भी गोल को दोहराना नहीं साथियों, पहले गन्ने की सिंचाई करें, सिंचाई करने के बाद स्प्रे करना है। दूसरा किसान साथियों आप लोगों को नोजल होगा वो फ्लैट जेट नोजल का इस्तेमाल आप लोगों को करना है, यानी कि उसके अंदर कट होना बहुत ज़्यादा साथियों जरूरी होता है। किसान साथियों इस स्प्रे को करने के लगभग 8 से 9 दिन के बाद साथियों आप लोगों को दोबारा से अपने गन्ने की फसल की सिंचाई करनी होगी, खेत की दोबारा सिंचाई करनी होगी, जिससे कि जो हमारी दवाई थी साथियों, जो दवाई नीचे लग चुकी थी वो दवाई दोबारा से काम करना शुरू कर दे, और जितने भी खरपतवार हमारे गन्ने की फसल के अंदर उगे थे उन सभी खरपतवारों को ये आसानी के साथ खत्म कर दे, नष्ट कर दे। तो इस तरीके से किसान साथियों आप अपने गन्ने की फसल पर इसका स्प्रे कर सकते हैं साथियों। ये जितने भी घासें, जितने भी खरपतवार मैंने आपको बताएं, ये सभी खरपतवार आसानी के साथ खत्म साथियों हो जाएंगे। लेकिन ध्यान देना साथियों, मैं भी आपके खेत के अंदर बता दूं नमी होनी चाहिए, और गन्ने फसल में इसका स्प्रे न करें, गन्ने से बचा करके इसका स्प्रे करें, यानी कि गोल से बीच में
स्प्रे करें। आपके गन्ने की फसल के अंदर मात्र बात करें तो 10 से 15 दिन के अंदर सभी खरपतवार आसानी के साथ खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाऊँ। साथ ही मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक के साथ।